पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक खानदान रहता था। इस खानदान का सरदार नाम था हाशिम। हाशिम एक सौदागर था जो कपड़े का कारोबार करता था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी और काफी चलती थी। हाशिम के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा जुनैद, बीच वाला सलमान और सबसे छोटा यासीन। तीनों अपने बाप के कारोबार में हाथ बटाते थे। हाशिम का एक भाई भी था जिसका नाम तालिब था। तालिब जवानी में एक नेक दिल इंसान रहा था। वह भी अपने भाई हाशिम के साथ कारोबार में शरीक था। दोनों भाई मिलकर दुकान चलाते थे और खूब कमाते थे। तालिब की एक बीवी थी जिसका नाम मरियम था और एक बेटा था जिसका नाम जावेद था। जावेद अभी छोटा ही था जब उसकी मां बीमार पड़ गई। मरियम की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई और कुछ साल बाद उसका इंतकाल हो गया। मरियम की मौत के बाद तालिब बहुत टूट गया। उसका दिल और दिमाग दोनों बिखर गए। वह कारोबार में दिल नहीं लगा पाता था। धीरे धीरे उसकी सेहत भी खराब होने लगी। उसे कई बीमारियां घेर गईं। हाशिम ने शुरू में अपने भाई का बहुत ख्याल रखा, मगर जब तालिब काम पर ध्यान नहीं दे पाया तो हाशिम ने सोचा कि कारोबार का बंटवारा कर लिया जाए। हाशिम ने अपने भाई से कहा कि वह अपने हिस्से का माल और पैसे ले ले। तालिब उस वक्त बीमारी और गम में इतना घिरा हुआ था कि उसने कुछ खास सोचा समझा नहीं। जो कुछ हाशिम ने दिया वह ले लिया। बाद में पता चला कि हाशिम ने बंटवारा इंसाफ से नहीं किया था। उसने ज्यादातर माल और रुपए अपने पास रख लिए और तालिब को बहुत कम हिस्सा दिया। तालिब को जब यह बात समझ आई तो उसका दिल बैठ गया, मगर वह अपने भाई के सामने कुछ बोल न सका। तालिब ने जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे उन्हें लेकर एक छोटी सी दुकान खोली, मगर उसकी सेहत साथ नहीं दे रही थी। वह बीमार रहता, काम ठीक से नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगे। कुछ सालों में तालिब की हालत बहुत खराब हो गई। दुकान बंद हो गई। घर चलाने के लिए पैसे नहीं रहे। वह एक छोटे से मकान में रहने लगा जो काफी टूटा फूटा था। तालिब के बेटे जावेद ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसकी मां का इंतकाल, बाप की बीमारी, चाचा हाशिम का जुल्म और घर की तंगी। जावेद एक समझदार लड़का था। उसने छोटी उम्र में ही जान लिया कि अब उसे अपने बाप का सहारा बनना होगा। जावेद जब बड़ा हो रहा था तो उसने कई काम सीखे। पहले उसने एक बढ़ई के पास काम सीखा, फिर एक लोहार के यहाँ मेहनत की। धीरे धीरे उसने लकड़ी का सामान बनाना सीख लिया। वह कुर्सियां, चारपाई, संदूक और छोटे मोटे घरेलू सामान बनाने लगा। उसका काम अच्छा था, इसलिए लोग उससे सामान बनवाते थे। जावेद की कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसने अपने बाप तालिब की दवाइयों का इंतजाम किया, खाने पीने का ख्याल रखा, मकान की मरम्मत करवाई। तालिब को अपने बेटे पर बड़ा नाज था। वह अक्सर कहता, अल्लाह ने मुझे एक नेक औलाद दी है, यही मेरी दुनिया की दौलत है। जावेद अपने चाचा हाशिम के घर भी जाता था। हाशिम का घर बड़ा था और बहुत अच्छी जगह पर था। वहां नौकर चाकर थे, अच्छा खाना मिलता, मगर जब भी जावेद वहां जाता तो उसके चचेरे भाई जुनैद, सलमान और यासीन उससे अच्छा सलूक नहीं करते थे। वे उसे नीची नजर से देखते, कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते तो कभी उसके बाप की हालत पर ताने कसते। एक बार जावेद अपने चाचा हाशिम से मिलने गया। हाशिम बैठा हुआ हिसाब किताब देख रहा था। जावेद ने सलाम किया। हाशिम ने बेरुखी से जवाब दिया। जावेद ने पूछा, चाचा जान, मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें एक अच्छे हकीम से दिखाना है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? हाशिम ने आंखें उठाकर देखा और बोला, जावेद, मैंने तुम्हारे बाप को उनका हिस्सा दे दिया था, अब वह खुद जिम्मेदार हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं हर किसी की परेशानी सुलझाऊं। जावेद का दिल दुख गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वापस आ गया। उसने उस दिन तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बाप का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही चाचा और चचेरे भाई उसकी कद्र न करें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तालिब की हालत और बिगड़ती गई। अब वह बिस्तर पर ही पड़ा रहता, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। जावेद ने अपने काम के साथ साथ बाप की देखभाल भी शुरू कर दी। सुबह उठकर वो बाप को नहलाता, खाना खिलाता, दवा देता और फिर अपने काम पर चला जाता। शाम को वापस आकर फिर बाप की सेवा में लग जाता। खानदान में और भी रिश्तेदार थे, कुछ दूर के चचा, फूफा और मामू। शुरू में कुछ लोग तालिब के हाल चाल पूछने आते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि हाशिम खुद अपने भाई की परवाह नहीं करता तो उन्होंने भी आना कम कर दिया। धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। सिर्फ जावेद अपने बाप के पास खड़ा रहा। एक दिन खानदान में एक शादी थी। हाशिम के बेटे जुनैद की शादी तय हो गई थी। पूरे शहर में धूम मची हुई थी। हाशिम ने बड़ी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी। मेहमानों को दावत का कार्ड बांटने लगे।
तालिब के पास भी कार्ड आया। तालिब ने जावेद से कहा, बेटा, तुम्हारे चचेरे भाई की शादी है, हमें जाना चाहिए। भले ही हाशिम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर रिश्ते का हक है, सिलाए रहमी जरूरी है। जावेद ने कहा, अब्बा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाएंगे? तालिब ने जिद की, मैं जाना चाहता हूं, ये मेरे भाई के घर की खुशी है, चाहे वह मुझसे नाराज हो, मगर मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। जावेद ने अपने बाप की बात मान ली। उसने एक ठेले वाले से बात की जो बीमारों को ले जाने के लिए एक छोटी गाड़ी रखता था। शादी के दिन जावेद ने अपने बाप को तैयार किया। दोनों ने जो अच्छे कपड़े थे वह पहने। तालिब चलने में मुश्किल महसूस कर रहा था, मगर जावेद ने उसे संभाला। वे शादी में पहुंचे। हाशिम के घर के बाहर बड़ी भीड़ थी, रोशनी की जगमगाहट थी, लोग नए कपड़ों में सजे धजे थे। जावेद और तालिब अंदर दाखिल हुए। कुछ लोगों ने उन्हें देखा और आंखें फेर लीं। कुछ ने धीरे से एक दूसरे से कहा, देखो तालिब आ गया, कितना कमजोर हो गया है। जावेद ने अपने बाप को एक कुर्सी तक पहुंचाया। तालिब बैठ गया। जावेद उसके पास खड़ा रहा। हाशिम दूर से यह सब देख रहा था। उसने अपने बेटों से कुछ कहा। जुनैद, सलमान और यासीन तीनों वहां आए जहां तालिब और जावेद बैठे थे। जुनैद ने बड़े तकब्बुर से कहा, चाचा तालिब, आप यहां क्यों आए हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, घर पर आराम करना बेहतर था। तालिब ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी शादी है, मैं बरकत देने आया हूं। सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारी बरकत के लिए आपकी जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सब कुछ है। यासीन ने जावेद की तरफ देखा और बोला, और तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारे कपड़े देखो, इस शादी में तुम बेमेल लग रहे हो। जावेद के दिल पर यह बातें चोट की तरह लगी, मगर उसने सब्र किया। वह जानता था कि अगर वह कुछ बोला तो बाप की और बेइज्जती होगी। उसने चुपचाप खड़े रहने में ही भलाई समझी। तालिब की आंखों में आंसू आ गए। वह उठना चाहता था, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। जावेद ने देखा कि कुछ मेहमान उनकी तरफ देखकर फुसफुसा रहे थे। उसने फैसला किया कि अब यहां और नहीं रुकना चाहिए। जावेद ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, चलिए घर चलते हैं। तालिब ने सिर हिलाया। जावेद ने उसे संभाला और वहां से निकलने लगा। तभी हाशिम आया और ऊंची आवाज में बोला, तालिब, अगली बार से ऐसे मौकों पर मत आना। तुम्हारी हालत देखकर लोगों के मुंह पर हंसी आती है और मेरी इज्जत का सवाल है। यह सुनकर जावेद का खून खौल उठा। उसने अपने चाचा की तरफ देखा। हाशिम के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। जुनैद, सलमान और यासीन मुस्कुरा रहे थे। बाकी रिश्तेदार खामोश खड़े थे। किसी ने तालिब के हक में एक लफ्ज नहीं कहा। जावेद ने अपने बाप को बाहर लाया। ठेले वाले ने गाड़ी लगाई और वे घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर तालिब रोता रहा। जावेद खामोश था, मगर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसने मन ही मन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बाप पर रहम फरमा, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, यह बेइज्जती उन्हें क्यों मिल रही है? मगर मैं सब्र करूंगा और अपने बाप का साथ नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचकर जावेद ने अपने बाप को बिस्तर पर लिटाया। तालिब बहुत थका हुआ था। जावेद ने उसे पानी पिलाया और दवा दी। तालिब ने जावेद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी भी बेइज्जती हुई। जावेद ने कहा, अब्बा जान, आप ऐसा मत कहिए, मुझे कोई गम नहीं, मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तालिब ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वह सो गया। जावेद बाहर आकर बैठ गया। उसके दिमाग में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। उसे अपने चाचा और चचेरे भाइयों का रवैया समझ नहीं आ रहा था। उसे याद आया कि उसकी माँ मरियम हमेशा कहती थी, बेटा, रिश्तों का हक अदा करना बहुत जरूरी है, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, तुम अपनी तरफ से नेकी मत छोड़ना। जावेद ने सोचा कि अगर वह अपने चाचा और भाइयों से नाराज हो गया तो वह अपनी माँ की बात को भूल जाएगा। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह सिलाए रहमी नहीं छोड़ेगा। वह अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता रहेगा, भले ही वे उसके साथ बुरा करें। अगले दिन जावेद अपने काम पर गया। उसने लकड़ी का एक संदूक बनाया था जो बहुत अच्छा बना था। उसे एक सौदागर ने खरीदा और अच्छी कीमत दी। जावेद खुश हुआ। उसने सोचा कि इस पैसे से अपने बाप के लिए कुछ अच्छा खाना खरीदेगा। वह बाजार से फल और दूध खरीद कर घर आया। तालिब को खाना खिलाया। फिर वह सोचने लगा कि आगे क्या करे। उसे मालूम था कि उसके चाचा हाशिम के पास बहुत माल है, मगर वह अपने भाई को एक पैसा भी नहीं देता। जावेद को यह बात बुरी लगती थी, मगर वह जानता था कि अल्लाह सब देख रहा है। कुछ दिन बाद जावेद को पता चला कि उसके चाचा हाशिम को एक बड़ा सौदा मिला है। एक दूसरे शहर से एक सौदागर आया है जो बहुत सारा कपड़ा खरीदना चाहता है। हाशिम बहुत खुश है
और अपने बेटों के साथ इस सौदे को पक्का करने की तैयारी कर रहा है। जावेद ने सोचा कि उसे अपने चाचा को मुबारकबाद देनी चाहिए। भले ही चाचा उसे पसंद नहीं करता, मगर यह सिलाए रहमी का हिस्सा है। उसने एक दिन चाचा की दुकान पर जाने का फैसला किया। जब जावेद दुकान पर पहुंचा तो हाशिम अपने बेटों के साथ बैठा हुआ था। वे किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। जावेद ने सलाम किया। हाशिम ने बेरुखी से जवाब दिया। जुनैद ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जावेद ने कहा, मैंने सुना कि चाचा जान को एक अच्छा सौदा मिला है, मैं मुबारकबाद देने आया था। हाशिम ने नाक चढ़ाकर कहा, तुम्हारी मुबारकबाद का कोई फायदा नहीं, तुम जाओ यहां से, हमारे पास काम है। जावेद के दिल को ठेस लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह वहां से चला गया। जाते जाते उसने सोचा कि शायद एक दिन अल्लाह उसकी नेकी का बदला देगा। वह सब्र करेगा और अपने रिश्तेदारों से नाता नहीं तोड़ेगा। जावेद अपने काम में लगा रहा। वह रोज सुबह उठता, अपने बाप तालिब की देखभाल करता और फिर अपनी कारीगरी के काम में जुट जाता। उसके हाथ का काम अच्छा था, इसलिए लोग उससे सामान बनवाने आते रहते थे। कभी कोई दरवाजा बनवाता तो कभी कोई अलमारी, कभी किसी को खिड़की चाहिए होती तो कभी किसी को चारपाई। जावेद मेहनत से सब कुछ बनाता और जो पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाता। एक दिन शहर में एक नया सौदागर आया। उसका नाम मुख्तार था। मुख्तार एक अमीर आदमी था जो दूसरे शहर से आया था। वह यहाँ एक बड़ा मकान बनवाना चाहता था। मुख्तार को लकड़ी के काम के लिए एक अच्छे कारीगर की जरूरत थी। किसी ने उसे जावेद का नाम बताया। मुख्तार जावेद के पास आया और बोला, मैंने सुना है तुम लकड़ी का काम अच्छा करते हो। मुझे अपने नए मकान के लिए दरवाजे, खिड़कियां और बहुत सारा सामान चाहिए। क्या तुम यह काम कर सकते हो? जावेद ने कहा, जी हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, मगर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मेरे बाप बीमार हैं और मुझे उनकी देखभाल भी करनी होती है। मुख्तार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम ठीक से करो, मैं वक्त दे सकता हूँ, मगर काम अच्छा होना चाहिए। जावेद ने यह काम ले लिया। यह उसके लिए एक बड़ा मौका था। अगर उसने यह काम अच्छे से किया तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वह रोज सुबह उठकर पहले अपने बाप को देखता, फिर काम पर लग जाता। दिन भर लकड़ी काटता, छीलता, जोड़ता और संवारता। शाम को थका हारा घर आता और फिर बाप की सेवा में लग जाता। उधर हाशिम के घर में भी कुछ हलचल थी। जिस बड़े सौदे की बात चल रही थी वह पक्का होने वाला था। हाशिम ने एक दूसरे शहर के सौदागर से बात की थी। वह सौदागर बहुत सारा कपड़ा खरीदना चाहता था। हाशिम को इस सौदे से बड़ा मुनाफा होने वाला था। उसने अपने तीनों बेटों से कहा, यह सौदा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हमें इसे पक्का करना होगा। जुनैद ने कहा, अब्बा जान, वह सौदागर कब आ रहा है? हाशिम ने जवाब दिया, वह अगले हफ्ते आएगा। तुम तीनों तैयारी करो, सारा माल ठीक से रखना है और हिसाब किताब दुरुस्त रखना है। सलमान और यासीन ने भी हाँ में सिर हिलाया। वे सब इस सौदे को लेकर बहुत उत्साहित थे। हाशिम सोच रहा था कि इस सौदे से जो पैसे आएंगे उनसे वह अपना कारोबार और भी बड़ा कर लेगा। कुछ दिन बीते। जावेद अपने काम में लगा हुआ था। उसने मुख्तार के लिए कई दरवाजे और खिड़कियां बना ली। मुख्तार उसके काम से बहुत खुश था। एक दिन मुख्तार जावेद के पास आया और बोला, जावेद, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैं तुमसे एक और काम करवाना चाहता हूँ। मुझे अपने मकान के लिए एक खास किस्म की अलमारी चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? जावेद ने कहा, जी हाँ, मैं बना सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे एक खास किस्म की लकड़ी चाहिए जो यहाँ नहीं मिलती। वह दूसरे शहर से मंगानी पड़ेगी। मुख्तार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जो भी जरूरत हो बता दो, मैं इंतजाम कर दूंगा। जावेद ने लकड़ी का नाम बताया। मुख्तार ने कहा कि वह उसी शहर जा रहा है जहां से यह लकड़ी मिलती है। वह वहां से लकड़ी लेकर आएगा। कुछ दिन बाद मुख्तार उस शहर के लिए रवाना हो गया। उसी शहर में हाशिम का वह सौदागर भी रहता था जिससे बड़ा सौदा होने वाला था। मुख्तार जब वहां पहुंचा तो उसने अपना काम निपटाया। फिर वह बाजार में घूम रहा था। वहां उसकी मुलाकात उस सौदागर से हुई जिसका नाम शुजात था। शुजात ही वह सौदागर था जो हाशिम से कपड़ा खरीदने वाला था। मुख्तार और शुजात पुराने जानने वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो खुशी हुई। वे एक छाया खाने में बैठकर बातें करने लगे। शुजात ने पूछा, मुख्तार भाई, आप यहाँ कैसे आए? मुख्तार ने बताया कि वह नए शहर में मकान बनवा रहा है और वहां एक कारीगर से काम करवा रहा है। फिर उसने पूछा, और आपका क्या हाल है, कारोबार कैसा चल रहा है? शुजात ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मैं एक नए शहर में एक सौदागर से कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ। उसका नाम हाशिम है। उससे बड़ा सौदा होने वाला है। मुख्तार ने कहा,
हाशिम, मैं भी उसी शहर में रह रहा हूं, मगर मैं उससे नहीं मिला। शुजात ने कहा, हाशिम बहुत बड़ा सौदागर है, उसकी दुकान बाजार में है, वह कपड़े का कारोबार करता है। फिर दोनों और बातें करने लगे। शुजात ने बताया कि वह अगले हफ्ते हाकिरी हाशिम से मिलने जाएगा और सौदा पक्का करेगा। मुख्तार ने कहा कि अगर वह उस शहर आए तो जरूर मिलना। मुख्तार वापस अपने शहर आ गया। उसने जावेद के लिए लकड़ी लेकर आया। जावेद बहुत खुश हुआ। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। वह रोजाना मेहनत करता और अलमारी बनाने में जुटा रहा। उधर हाशिम के घर में तैयारियां चल रही थीं। शुजात आने वाला था। हाशिम ने अपने बेटों से कहा कि वे दुकान को अच्छी तरह सजाएं, सारा माल ठीक से रखें। जुनैद, सलमान और यासीन सब काम में लग गए। जिस दिन शुजात आने वाला था उस दिन हाशिम बहुत उत्साहित था। उसने अच्छे कपड़े पहने, दुकान पर जाकर सब कुछ चेक किया, फिर वह शुजात के इंतजार में बैठ गया। शाम का वक्त था। शुजात अपने कुछ साथियों के साथ शहर में दाखिल हुआ। वह सीधा हाशिम की दुकान की तरफ जा रहा था, मगर रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने अपने साथियों से कहा कि वे किसी जगह पानी पी लें। वे एक कुएं के पास रुके। वहां कुछ लोग पानी भर रहे थे। शुजात ने एक आदमी से पानी मांगा। वह आदमी ने खुशी से पानी पिलाया। शुजात ने पानी हाशिम की दुकान यहाँ से कितनी दूर? फिर उसने पूछा। उस आदमी ने बताया कि हाशिम की दुकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसने पूछा, आप हाशिम से मिलने जा रहे हैं? शुजात ने कहा, हाँ, मुझे उससे कुछ काम है, मैं उससे कपड़ा खरीदने आया हूँ। वह आदमी जो पानी पिला रहा था उसका नाम रशीद था। रशीद एक गरीब मगर नेक दिल आदमी था। वह कुएं के पास रहता था और लोगों को पानी पिलाने का काम करता था। रशीद ने शुजात से कहा, साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको हाशिम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शुजात को हैरानी हुई। उसने कहा, जरूर बताइए। रशीद ने कहा, हाशिम एक सौदागर जरूर है मगर उसका दिल साफ नहीं है। उसने अपने भाई तालिब के साथ बहुत जुल्म किया है। जब उनका कारोबार का बंटवारा हुआ था तो उसने अपने भाई को धोखा दिया और कम हिस्सा दिया। आज तालिब बीमार है और गरीबी में जी रहा है, मगर हाशिम ने कभी अपने भाई की मदद नहीं की। शुजात ने ध्यान से सुना। रशीद ने आगे कहा, तालिब का एक बेटा है जिसका नाम जावेद है। वह बहुत नेक दिल नौजवान है, अपने बाप की बहुत सेवा करता है, मेहनत से कमाता है और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करता है। हालांकि हाशिम और उसके बेटे जावेद के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मगर जावेद कभी बुरा नहीं बोलता। वह हमेशा सब्र करता है और सिलाए रहमी नहीं छोड़ता। शुजात को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, यह जावेद कहाँ रहता है? रशीद ने बताया कि जावेद एक छोटे से मकान में अपने बाप के साथ रहता है। वह लकड़ी का काम करता है। शुजात ने सोचा कि यह तो वही कारीगर है जिसके बारे में मुख्तार ने बताया था। शुजात ने रशीद से कहा, मुझे जावेद से मिलना है, क्या आप मुझे उसके घर ले जा सकते हैं? रशीद ने कहा, जी हाँ, मैं आपको ले जा सकता हूँ। शुजात ने अपने साथियों से कहा कि वे हाशिम की दुकान जाकर इंतजार करें। खुद रशीद के साथ जावेद के घर की तरफ चल पड़ा। रशीद शुजात को जावेद के घर ले गया। घर छोटा था मगर साफ सुथरा था। जावेद बाहर बैठा हुआ लकड़ी पर काम कर रहा था। उसने दोनों को देखा तो उठकर खड़ा हो गया। रशीद ने कहा, जावेद, यह शुजात साहब हैं, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। जावेद ने सलाम किया और कहा, तशरीफ रखिए। शुजात अंदर आया। उसने देखा कि घर में सामान बहुत कम था, मगर जो भी था वह ठीक ठाक था। जावेद ने उसे बैठने के लिए जगह दी, फिर उसने पानी लाकर दिया। शुजात ने कहा, जावेद, मैं तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे पता चला कि तुम बहुत नेक दिल हो और अपने बाप की बहुत सेवा करते हो। जावेद शर्मा गया और बोला, यह तो मेरा फर्ज है। मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा, अब मेरी बारी है कि मैं उनकी देखभाल करूं। शुजात ने पूछा, मैंने यह भी सुना कि तुम्हारे चाचा हाशिम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, फिर भी तुम सिलाए रहमी नहीं छोड़ते, यह कैसे? जावेद ने कहा, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि रिश्तों का हक अदा करना जरूरी है, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। मैं उनकी बात को याद रखता हूँ। मेरा चाचा और मेरे चचेरे भाई चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करें, मैं अपनी तरफ से नेकी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह सब देख रहा है। शुजात को जावेद की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, जावेद, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। फिर शुजात ने जावेद के बाप तालिब से मिलने की इच्छा जाहिर की। जावेद उसे अंदर ले गया जहां तालिब बिस्तर पर लेटा हुआ था। शुजात ने तालिब से बातें की। तालिब ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके भाई हाशिम ने उसके साथ नाइंसाफी की।
शुजात ने तालिब को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह सब देखता है। जो नाइंसाफी करता है उसे इसका हिसाब देना पड़ता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ है। तालिब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है मगर मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह ने मुझे एक नेक औलाद दी है। शुजात वहां से निकला तो उसके दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। उसने रशीद से कहा, अब मुझे हाशिम की दुकान ले चलो, मैं देखता हूं कि वह क्या कहता है। रशीद उसे हाशिम की दुकान ले गया। हाशिम अपने बेटों के साथ बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। जब शुजात आया तो हाशिम खुशी से उठा और उसका इस्तकबाल किया। हाशिम ने कहा, आइए शुजात साहब, आपका इंतजार था, आइए बैठिए। शुजात बैठ गया। हाशिम ने अपने बेटों को इशारा किया कि वे चाय लाएं। फिर हाशिम ने कहा, आपकी यात्रा कैसी रही? कोई परेशानी तो नहीं हुई? शुजात ने कहा, नहीं, सब ठीक रहा, मगर मुझे एक बात पूछनी है। हाशिम ने कहा, जी जरूर पूछिए। शुजात ने पूछा, मुझे पता चला है कि आपका एक भाई है जिसका नाम तालिब है, क्या यह सच है? हाशिम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, जी हाँ, मेरा एक भाई है, मगर उससे आपको क्या काम? शुजात ने कहा, मैं सुना है कि आपने अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया। जब कारोबार का बंटवारा हुआ था तो आपने उन्हें कम हिस्सा दिया। आज वह बीमार हैं और गरीबी में जी रहे हैं, मगर आपने कभी उनकी मदद नहीं की, क्या यह सच है? हाशिम घबरा गया। उसके बेटे जुनैद, सलमान और यासीन भी हैरान थे। हाशिम ने कहा, यह सब पुरानी बातें हैं और मैंने जो किया वह सही था। शुजात ने कहा, नहीं, जो आपने किया वह सही नहीं था। आपने अपने भाई के साथ जुल्म किया और आज भी आप उनकी परवाह नहीं करते। मुझे ऐसे आदमी के साथ कारोबार नहीं करना जो अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ नहीं करता। हाशिम ने कहने की कोशिश की, मगर शुजात साहब, यह बातें कारोबार से अलग हैं। शुजात ने सख्ती से कहा, नहीं, यह बातें अलग नहीं हैं। एक इंसान की असलियत उसके रिश्तेदारों के साथ सुलूक से पता चलती है। जो आदमी अपने भाई के साथ जुल्म कर सकता है वह कारोबार में भी धोखा दे सकता है। मैं आपसे कोई सौदा नहीं करूंगा। यह कहकर शुजात उठ गया और दुकान से बाहर निकल गया। हाशिम और उसके बेटे हक्के बक्के रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जिस बड़े सौदे का वे सपना देख रहे थे वह उनकी आंखों के सामने टूट गया। जुनैद ने कहा, अब्बा जान, ये क्या हो गया? हमारा सौदा तो गया। हाशिम चुप रहा। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ वह उसके अपने किए का नतीजा है। उसने अपने भाई के साथ जो जुल्म किया था वह आज उसके सामने आ गया। उधर जावेद अपने काम में लगा हुआ था। उसने मुख्तार के लिए अलमारी पूरी कर ली थी। अलमारी बहुत खूबसूरत बनी थी। मुख्तार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जावेद को अच्छे पैसे दिए और कहा, जावेद, तुम्हारा काम लाजवाब है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। जावेद ने शुक्रिया अदा किया। मुख्तार ने कहा, मैं अपने दोस्तों को भी तुम्हारे बारे में बताऊंगा, शायद उन्हें भी तुम्हारे काम की जरूरत हो। कुछ दिन बाद मुख्तार अपने दोस्त शुजात को लेकर जावेद के पास आया। शुजात ने जावेद का काम देखा और बहुत तारीफ की। फिर उसने कहा, जावेद, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। मैं एक बड़ा सौदा करना चाहता था मगर मैंने उसे छोड़ दिया। जावेद ने पूछा, क्यों? शुजात ने कहा, क्योंकि जिस आदमी से मैं सौदा करने वाला था वह अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ नहीं करता। मैं ऐसे आदमी के साथ कारोबार नहीं करना चाहता, मगर अब मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ कोई और काम कर सकता हूं। जावेद को हैरानी हुई। शुजात ने समझाया, मुझे लकड़ी के बहुत सारे सामान की जरूरत है। अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। तुम्हें बड़े ऑर्डर मिलेंगे और तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा। जावेद के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, मैं जरूर आपके लिए काम करूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे यह मौका दिया। शुजात ने कहा, जावेद, यह सब तुम्हारी नेक दिली और सब्र का नतीजा है। अल्लाह ने तुम्हें इसका बदला दिया है। जावेद घर आया और अपने बाप को यह खुशखबरी सुनाई। तालिब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, यह अल्लाह की मेहरबानी है। तुमने सब्र किया और सिलाए रहमी नहीं छोड़ी, इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें यह नेमत दी। जावेद ने अपने बाप के पैर छुए और दुआ मांगी। वह जानता था कि यह सब अल्लाह की देन है। उसने सोचा कि अब उसके हालात बेहतर होंगे और वह अपने बाप की और अच्छी तरह देखभाल कर सकेगा। अगले दिन से जावेद का काम बढ़ गया। शुजात ने उसे बड़े ऑर्डर दिए। जावेद रोजाना मेहनत करता और अच्छा काम बनाता। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, अपने बाप के लिए बेहतर दवाइयां खरीदी, खाने पीने का इंतजाम अच्छा हो गया। एक दिन जावेद बाजार में था।
वहां उसकी मुलाकात अपने चचेरे भाई यासीन से हुई। यासीन ने देखा कि जावेद के हाथ में खरीदारी का बहुत सारा सामान है। यासीन को हैरानी हुई। उसने पूछा, जावेद, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? जावेद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ अच्छे काम मिल गए हैं, मेरा कारोबार बढ़ रहा है। यासीन को बुरा लगा। वह घर जाकर अपने बाप हाशिम को बताया कि जावेद के हालात बेहतर हो रहे हैं। हाशिम को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे याद आया कि कैसे शुजात ने उससे सौदा करने से इनकार कर दिया था। अब उसे लग रहा था कि शायद शुजात ने जावेद को काम दिया है। हाशिम के दिल में जलन पैदा हुई, मगर साथ ही उसे अपने किए पर शर्म भी आने लगी। उसने सोचा कि उसने अपने भाई के साथ जो जुल्म किया था वह गलत था, मगर अभी भी उसकी तकब्बुर उसे माफी मांगने से रोक रही थी। जावेद अपने काम में लगा रहा। उसने कभी अपने चाचा या चचेरे भाइयों के बारे में बुरा नहीं सोचा। वह अपनी मेहनत करता रहा और अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करता रहा। उसका दिल साफ था और वह जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। जावेद का कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। शुजात उससे बहुत खुश था और उसे लगातार नए ऑर्डर देता रहता था। मुख्तार ने भी अपने और दोस्तों को जावेद के बारे में बताया। यूं जावेद के पास काम की कोई कमी नहीं रही। उसने 2 और कारीगरों को अपने साथ काम पर रख लिया ताकि वह सारे ऑर्डर वक्त पर पूरे कर सके। अब उसकी कमाई अच्छी हो गई थी। उसने अपने बाप तालिब के लिए एक अच्छा बिस्तर और आरामदेह तकिए खरीदे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। तालिब को अच्छी दवाइयां मिलने लगी और उसकी सेहत में भी सुधार आने लगा। एक दिन तालिब ने जावेद से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है, मगर एक बात याद रखना, जब अल्लाह किसी को देता है तो वह इम्तिहान भी लेता है कि बंदा उस नेमत का क्या करता है। तुम्हें अपने रिश्तेदारों से नाता नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वे तुम्हारे साथ कैसा भी सुलूक करें। जावेद ने कहा, अब्बा जान, मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं कभी सिलाए रहमी नहीं छोड़ूंगा। यह आपकी और अम्मी की तालीम है। उधर हाशिम के घर में हालात बदल रहे थे। जब से शुजात ने उसके साथ सौदा करने से इनकार किया था, हाशिम का कारोबार ठहर सा गया था। बड़े सौदों की उम्मीद थी, मगर वह पूरी नहीं हुई। कुछ और सौदागर भी आए, मगर जब उन्होंने शहर में हाशिम के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह अपने भाई के साथ जुल्म करता है। यह सुनकर कुछ सौदागरों ने हाशिम से कारोबार करने में हिचकिचाहट दिखाई। हाशिम के बेटे जुनैद, सलमान और यासीन परेशान रहने लगे। दुकान में पहले जितनी रौनक नहीं रही, ग्राहक कम आने लगे। एक दिन हाशिम अपनी दुकान में बैठा सोच रहा था। उसके दिल में बेचैनी थी। उसे समझ आ रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वह उसके अपने किए का नतीजा है। उसने अपने भाई तालिब के साथ जो नाइंसाफी की थी वह अब उसे परेशान कर रही थी, मगर उसका घमंड अभी भी उसे माफी मांगने से रोक रहा था। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी दुकान में दाखिल हुआ। वह एक दरवेश था। उसके कपड़े पुराने थे, मगर चेहरे पर नूर था। दरवेश ने हाशिम से पानी मांगा। हाशिम ने उसे पढ़ दिया। दरवेश ने पानी पीकर हाशिम को देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। फिर दरवेश ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, क्या बात है? हाशिम ने कहा, बाबा जी कुछ नहीं, बस कारोबार की कुछ परेशानियां हैं। दरवेश ने कहा, बेटा, कारोबार की परेशानी अक्सर दिल की परेशानी से जुड़ी होती है। जब तक दिल साफ ना हो, कारोबार में भी बरकत नहीं होती। अगर तुमने किसी का हक मारा है तो उसे वापस करो। अगर किसी से जुल्म किया है तो माफी मांगो, तभी तुम्हारे हालात बेहतर होंगे। यह कहकर दरवेश चला गया। हाशिम उसकी बातों पर सोचने लगा। उसे अपने भाई तालिब याद आए। उसे याद आया कि कैसे उसने तालिब को कम हिस्सा दिया था, कैसे उसने तालिब की मदद नहीं की जब वह बीमार और गरीब हो गया। हाशिम का दिल बोझिल हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं बहुत सोच रहा हूँ, शायद हमारे साथ जो हो रहा है वह हमारे अपने किए का नतीजा है। मैंने अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया और तुम लोगों ने भी जावेद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जुनैद ने कहा, अब्बा जान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाशिम ने कहा, मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी गलती मानानी होगी, मगर मुझे नहीं पता कि कैसे। कुछ दिन बाद एक और वाकया हुआ। हाशिम के बेटे सलमान बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हाशिम ने अच्छे हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाइयां दी, मगर सलमान की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सलमान की तबीयत बिगड़ती गई। हाशिम बहुत परेशान हो गया। उसने हर तरह का इलाज करवाया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक रात हाशिम को नींद नहीं आई। वह अपने बेटे के पास बैठा हुआ था। सलमान बेहोशी की हालत में था। हाशिम का दिल बैठ गया।
उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने भाई के साथ जुल्म किया, मगर मेरे बेटे को सजा मत दे। अगर सजा देनी है तो मुझे दे। वह रोता रहा। उसकी बीवी भी रो रही थी। जुनैद और यासीन भी परेशान थे। सुबह होने को आई, मगर सलमान की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। उसी वक्त शहर में यह खबर फैल गई कि हाशिम का बेटा बहुत बीमार है। यह खबर जावेद तक भी पहुंची। जावेद अपने काम में लगा हुआ था, मगर जब उसने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। वह अपने बाप तालिब के पास आया और बोला, अब्बा जान, मेरे चचेरे भाई सलमान बहुत बीमार हैं। मुझे उनकी खबर लेनी चाहिए। तालिब ने कहा, बेटा जरूर जाओ। भले ही हाशिम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर वह हमारा रिश्तेदार है और सलमान तुम्हारा भाई है। सिलाए रहमी का यही तकाजा है कि मुसीबत के वक्त हम साथ खड़े हों। जावेद ने फौरन अपना काम छोड़ा और अपने चाचा के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने बाजार से कुछ फल और शहद खरीदा। वह जानता था कि बीमार के लिए यह चीजें अच्छी होती हैं। जब वह हाशिम के घर पहुंचा तो दरवाजे पर दस्तक दी। जुनैद ने दरवाजा खोला। उसने जावेद को देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? जावेद ने कहा, मैंने सुना कि सलमान बीमार है, मैं उसकी खबर लेने आया हूं। जुनैद कुछ कहता उससे पहले हाशिम बाहर आ गया। उसने जावेद को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जावेद तुम आए, मगर हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम आए। जावेद ने कहा, चाचा जान, आप मेरे रिश्तेदार हैं। मुसीबत के वक्त रिश्तेदारों का साथ देना मेरा फर्ज है। मुझे सलमान से मिलना है। हाशिम ने उसे अंदर बुलाया। जावेद ने सलमान को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। जावेद का दिल भर आया। उसने सलमान के माथे पर हाथ रखा और दुआ की। फिर उसने हाशिम से कहा, चाचा जान, मैंने सुना है कि शहर से बाहर एक हकीम रहता है जो बहुत माहिर है। शायद वह सलमान का इलाज कर सके। हाशिम ने कहा, मगर वह हकीम बहुत दूर रहता है और मुझे नहीं पता कि वह आएगा भी या नहीं। जावेद ने कहा, मैं उसे लाने जाता हूं, आप फिक्र मत करें। यह कहकर जावेद फौरन निकल गया। वह शहर से बाहर उस गांव की तरफ गया जहां वह हकीम रहता था। रास्ता लंबा था और मुश्किल भी, मगर जावेद ने हिम्मत नहीं हारी। वह चलता रहा। शाम ढलने को आई तो वह उस गांव में पहुंचा। उसने हकीम का घर ढूंढा और दरवाजे पर दस्तक दी। हकीम एक बूढ़ा आदमी था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और चेहरे पर नूर था। उसने जावेद को देखा और पूछा, बेटा तुम इतनी दूर से कैसे आए? जावेद ने सारी बात बताई। उसने कहा, हकीम साहब, मेरे चचेरे भाई की जान खतरे में है, आप चलकर उसे देखें। हकीम ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतनी दूर जाना मुश्किल है। जावेद ने मिन्नत की, हकीम साहब, वह मेरा भाई है, आप खुदा के लिए चलें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। हकीम ने जावेद की आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। तुम्हारी नेक दिली देखकर मैं इनकार नहीं कर सकता। रात भर जावेद और हकीम सफर करते रहे। सुबह होते होते वे शहर पहुंच गए। जावेद उन्हें सीधा हाशिम के घर ले गया। हकीम ने सलमान को देखा। उसने कुछ जड़ी बूटियों से दवा बनाई और सलमान को पिलाई। उसने हाशिम से कहा, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, शिफा अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह उन लोगों को शिफा देता है जो नेक हों और जिनके रिश्तेदार उनके लिए दुआ करें। हाशिम ने देखा कि जावेद थका हुआ था। उसने पूरी रात सफर किया था, मगर फिर भी वह वहां खड़ा था और सलमान के लिए दुआ कर रहा था। हाशिम के दिल में शर्म आई। उसने सोचा कि जिस जावेद को उसने हमेशा नीचा दिखाया, आज वही उसके बेटे की जान बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। कुछ घंटों बाद सलमान की आंखें खुली। उसने पानी मांगा। हाशिम और उसकी बीवी रोने लगे। सलमान की तबीयत में सुधार आने लगा। हकीम ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को शिफा दी, मगर यह सब इस नौजवान की नेक दिली की वजह से हुआ। उसने अपना सब कुछ छोड़कर मुझे लाने की कोशिश की। हाशिम ने जावेद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। जावेद ने कहा, चाचा जान, अल्लाह का शुक्र है कि सलमान ठीक हो रहा है। अब मैं जाता हूं, मुझे अपने बाप की देखभाल करनी है। हाशिम ने कहा, जावेद ठहरो, मुझे तुमसे बात करनी है। जावेद रुक गया। हाशिम ने गहरी सांस ली और कहा, जावेद, मैंने तुम्हारे बाप के साथ बहुत जुल्म किया। मैंने उन्हें उनका पूरा हक नहीं दिया
और तुम्हारे साथ भी मैं और मेरे बेटों ने बुरा बर्ताव किया, मगर आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुमने मुझे दिखाया कि सिला-ए रहमी का मतलब क्या होता है। मैं माफी मांगता हूँ। जावेद ने कहा, चाचा जान, मैं आपको माफ करता हूँ, मगर असली माफी तो मेरे बाप से मांगनी होगी। उन्होंने जो तकलीफ सही है वह बहुत बड़ी है। हाशिम ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे बाप से माफी मांगूंगा। अगले दिन हाशिम अपने बेटों के साथ तालिब के घर गया। वह बहुत दिनों बाद अपने भाई के घर आया था। तालिब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब उसने देखा कि हाशिम आया है तो वह हैरान रह गया। हाशिम ने अंदर जाकर तालिब के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, तालिब, मैं माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। जब हमने कारोबार का बंटवारा किया था तो मैंने तुम्हें तुम्हारा पूरा हक नहीं दिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, और जब तुम मुसीबत में थे तो मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। तालिब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी। मैं खुश हूं कि तुम आज यहां आए। हाशिम ने कहा, मगर मैं सिर्फ माफी मांगने नहीं आया। मैं तुम्हें तुम्हारा हक वापस देना चाहता हूं। जो कुछ तुम्हारा था वह मैं तुम्हें दूंगा। तालिब ने कहा, भाई, मुझे अब माल की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे एक नेक बेटा दिया है, वही मेरी दौलत है। मगर अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो जावेद की मदद करो। वह मेहनती है और नेक दिल है। उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। हाशिम ने कहा, मैं जरूर जावेद की मदद करूंगा। मैं उसे अपने कारोबार में शरीक करना चाहता हूं। ही हकदार है। जुनैद, सलमान और यासीन भी वहां खड़े थे। वे तीनों शर्मिंदा थे। उन्होंने जावेद से माफी मांगी। उन्होंने कहा, जावेद, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने हमें दिखाया कि रिश्तों की कद्र कैसे की जाती है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। जावेद ने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने जो किया वह अपने फर्ज के लिए किया। अल्लाह सब देख रहा है और वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उस दिन के बाद हाशिम और तालिब के बीच की दूरियां मिट गईं। हाशिम रोजाना अपने भाई की खबर लेने आता। उसने तालिब के इलाज का पूरा खर्च उठाया। तालिब की सेहत में सुधार आने लगा। हाशिम ने जावेद को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। जावेद की लकड़ी की कारीगरी और हाशिम के कपड़े के कारोबार ने मिलकर नई राह बनाई। दोनों कारोबार फलने फूलने लगे। शहर में यह खबर फैल गई कि हाशिम ने अपने भाई से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी। लोग इस बात की तारीफ करने लगे। शुजात को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने हाशिम से मिलने का फैसला किया। एक दिन शुजात हाशिम की दुकान पर आया। हाशिम ने उसे देखा तो घबरा गया, मगर शुजात मुस्कुराते हुए आया और बोला, हाशिम साहब, मैंने सुना है कि आपने अपने भाई से सुलह कर ली। ये बहुत अच्छी बात है। एक इंसान जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले, वह सच्चा इंसान है। मैं अब आपके साथ कारोबार करने को तैयार हूं। हाशिम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने शुजात के साथ सौदा किया। यह सौदा पहले से भी बड़ा था। हाशिम का कारोबार फिर से चमक उठा। मगर अब हाशिम एक बदला हुआ आदमी था। वह समझ गया था कि असली बरकत रिश्तों की कद्र करने और इंसाफ में है। एक दिन हाशिम ने एक बड़ी दावत रखी। उसने पूरे खानदान को बुलाया। सारे रिश्तेदार आए। तालिब को भी खास तौर पर बुलाया गया। जावेद ने अपने बाप को तैयार किया और उन्हें दावत में ले गया। इस बार कोई भी उन्हें बुरी नजर से नहीं देख रहा था। सबने उनका इस्तकबाल किया। दावत के बीच में हाशिम ने सबके सामने खड़े होकर कहा, आज मैं आप सबके सामने अपनी गलती कबूल करता हूं। मैंने अपने भाई तालिब के साथ नाइंसाफी की थी, मगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मेरे भतीजे जावेद ने मुझे सिलाए रहमी का असली मतलब सिखाया। उसने अपने बाप की सेवा की। उसने हमारे साथ बुरे वक्त में भी नाता नहीं तोड़ा। आज जो कुछ भी हमारे पास है वह उसकी नेक दिली की वजह से है। सब लोगों ने तालियां बजाई। जावेद शर्मा गया। तालिब की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे पर गर्व कर रहा था। हाशिम ने आगे कहा, आज से जावेद हमारे कारोबार का बराबर का हिस्सेदार है और मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी किसी रिश्तेदार के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। रात को जब जावेद अपने बाप के साथ घर लौटा तो तालिब ने उससे कहा, बेटा, तुमने सिलाए रहमी का हक अदा किया। तुमने सब्र किया और अल्लाह ने तुम्हें इसका बदला दिया। यही असली कामयाबी है। जावेद ने कहा, अब्बा जान, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और आपकी और अम्मी की दुआओं का नतीजा है। मैंने बस अपना फर्ज अदा किया। उस रात दोनों बाप बेटे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए भी दुआ की कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे
और उनके दिलों को नेकी से भर दे। हाशिम और तालिब के बीच सुलह हो जाने के बाद पूरे खानदान में खुशी का माहौल था। जावेद अब हाशिम के कारोबार में शरीक हो गया था। हाशिम ने अपनी दुकान का एक हिस्सा जावेद को दे दिया था, जहां वह लकड़ी का सामान बनाता और बेचता था। जुनैद, सलमान और यासीन अब जावेद के साथ मिलकर काम करते थे। पहले जो लड़के उससे दूर भागते थे, अब वही उसके साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते थे। खानदान में सब कुछ बदल गया था। पहले जहां नफरत और दूरी थी, अब वहां मोहब्बत और करीबी थी। तालिब की सेहत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। हाशिम ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया था। अच्छे हकीम बुलाए गए थे। तालिब को अच्छी दवाइयां मिलने लगीं और अच्छा खाना मिलने लगा। कुछ महीनों में तालिब चलने फिरने लायक हो गया। वह अब बिस्तर पर नहीं पड़ा रहता था, घर के अंदर चल फिर सकता था। जावेद को अपने बाप को इस हालत में देखकर बहुत खुशी हुई। वह हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन जावेद अपने काम में लगा हुआ था। उसके पास एक नया ग्राहक आया। वह एक अमीर सौदागर था जिसका नाम इकबाल था। इकबाल एक दूसरे शहर से आया था। उसने सुना था कि इस शहर में एक बहुत अच्छा कारीगर है जो लकड़ी का सामान बनाता है। वह जावेद से मिलने आया था। इकबाल ने जावेद का काम देखा और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जावेद, तुम्हारा काम बहुत उम्दा है। मैं अपने शहर में एक बड़ा मकान बनवा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां और दूसरा सामान चाहिए। क्या तुम यह काम कर सकते हो? जावेद ने कहा, जी हाँ, मैं जरूर कर सकता हूँ, मगर यह बहुत बड़ा काम है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इकबाल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से काम करो, मैं वक्त दे सकता हूँ। यह सुनकर जावेद बहुत खुश हुआ। यह एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। इससे उसे अच्छा मुनाफा होने वाला था। जावेद ने हाशिम को यह खुशखबरी सुनाई। हाशिम भी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जावेद, यह अल्लाह की नेमत है। तुम्हारी मेहनत और नेकी का फल तुम्हें मिल रहा है। हाशिम ने आगे कहा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम्हें और कारीगरों की जरूरत हो तो बताना, मैं इंतजाम कर दूंगा। जावेद ने शुक्रिया अदा किया। उसने इस काम के लिए 3 और कारीगरों को काम पर रखा। वे सब मिलकर रोजाना मेहनत करने लगे। सुबह से शाम तक लकड़ी काटना, छीलना, जोड़ना और संवारना। जावेद खुद भी उनके साथ काम करता था। वह कभी किसी को हुक्म नहीं देता था, बल्कि खुद मेहनत करके दूसरों को मिसाल देता था। शहर में जावेद की मेहनत और नेक दिली की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि वह एक ऐसा नौजवान है जिसने सब्र और सिलाए रहमी से अपनी तकदीर बदल दी। कई लोग उससे मशवरा लेने आते थे। कुछ लोग पूछते थे कि उसने इतनी मुश्किलों में कैसे हिम्मत रखी। जावेद हमेशा कहता था कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और उसके वली वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। वह कहता था कि जो इंसान रिश्तों की कद्र करता है और नेकी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। एक दिन रशीद जावेद के पास आया। रशीद वही शख्स था जो कुएं के पास पानी पिलाता था और जिसने शुजात को जावेद के बारे में बताया था। रशीद ने कहा, जावेद, मैं तुम्हारे हालात सुनकर बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला दिया। जावेद ने कहा, रशीद भाई, यह सब आपकी वजह से भी हुआ। आपने ही तो शुजात साहब को मेरे बारे में बताया था। रशीद ने कहा, नहीं जावेद, मैंने सिर्फ सच बताया था। असल काम तो तुमने किया। तुमने सब्र किया और अपने रिश्तेदारों से नाता नहीं तोड़ा। दोनों ने बातें की और फिर रशीद चला गया। जावेद ने सोचा कि इस दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। यह भी अल्लाह की नेमत है। महीने गुजरते गए। जावेद का काम बढ़ता गया। इकबाल का ऑर्डर पूरा हुआ। इकबाल जावेद के काम से बहुत खुश हुआ। उसने जावेद को अच्छे पैसे दिए। इसके अलावा उसने कहा कि वह अपने दोस्तों को भी जावेद के बारे में बताएगा। यूं जावेद के पास और बड़े ऑर्डर आने लगे। उसका कारोबार फलने फूलने लगा। हाशिम का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। शुजात के साथ जो सौदा हुआ था, उससे हाशिम को अच्छा मुनाफा हुआ था। अब और सौदागर भी हाशिम के पास आने लगे थे। हाशिम ने अपनी दुकान का विस्तार किया। अब उसके पास कपड़े के साथ साथ लकड़ी के सामान की भी एक बड़ी दुकान थी। जावेद और हाशिम मिलकर काम करते थे। जुनैद, सलमान और यासीन भी अपने बाप और चचेरे भाई के साथ मेहनत करते थे। एक दिन हाशिम ने जावेद को बुलाया और कहा, जावेद, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जावेद ने कहा, जी चाचा जान, कहिए। हाशिम ने कहा, जावेद, तुमने हमारे खानदान को बचाया। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। तुमने सिलाए रहमी का हक अदा किया। अब मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। तुम्हारी उम्र हो गई है। तुम्हें एक अच्छी बीवी चाहिए जो तुम्हारे साथ हो। जावेद शर्मा गया। उसने कहा, चाचा जान, मैं अभी अपने बाप की देखभाल में लगा हूं। मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा था।
हाशिम ने कहा, बेटा तुम्हारी जिंदगी का ये हिस्सा भी जरूरी है और मैं तुम्हारे लिए एक नेक लड़की ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे बाप से भी मैंने बात की है, वह भी राजी हैं। जावेद ने अपने चाचा की बात सुनी। उसने सोचा कि शायद यह सही वक्त है। उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, उसके बाप की सेहत बेहतर हो गई थी। अब उसे अपनी जिंदगी का अगला कदम उठाना चाहिए। उसने कहा, चाचा जान, अगर आप और मेरे अब्बा जान चाहते हैं तो मैं राजी हूं। हाशिम खुश हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं एक लड़की के बारे में जानता हूं। उसका नाम रुखैया है। वह एक नेक खानदान की लड़की है। उसके बाप एक हकीम है, वह शरीफ लोग हैं। जावेद ने हाँ कर दी। हाशिम ने रुखैया के घर वालों से बात की। उन्होंने जावेद के बारे में सुना था। उन्हें पता था कि जावेद एक नेक दिल और मेहनती नौजवान है। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ हफ्तों बाद जावेद और रुकैया की शादी हुई। पूरे खानदान ने मिलकर शादी की तैयारी की। तालिब बहुत खुश था। वह अपने बेटे की शादी देखना चाहता था। हाशिम ने शादी का पूरा इंतजाम किया। उसने कहा, यह शादी मेरी तरफ से तोहफा है। मैं चाहता हूं कि यह शादी शानदार हो। शादी के दिन बहुत खुशी का माहौल था। पूरे खानदान के लोग जमा हुए। दोस्त और जानने वाले आए। शुजात और मुख्तार भी आए। इकबाल भी दूसरे शहर से आया। सबने जावेद को मुबारकबाद दी। तालिब अपने बेटे को देखकर रोने लगा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे यह दिन दिखाया। हाशिम ने तालिब को गले लगाया और कहा, भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। यह खुशी तुम्हारे बेटे की नेकी की वजह से है। शादी के बाद जावेद अपनी बीवी रुकैया को अपने घर ले आया। रुकैया एक समझदार और नेक औरत थी। उसने जावेद के बाप तालिब की बहुत सेवा की। वह उनका ख्याल रखती और उनकी जरूरतें पूरी करती। तालिब को अपनी बहू से बहुत मोहब्बत हो गई। वह कहता था कि अल्लाह ने जावेद को एक बहुत अच्छी बीवी दी है। जावेद और रुखैया मिलकर तालिब की देखभाल करते थे। घर में सुकून और खुशी थी। जावेद रोजाना अपने काम पर जाता, शाम को घर आता और अपने बाप और बीवी के साथ वक्त गुजारता। यूं उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ महीने बाद रुखैया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। जावेद और तालिब बहुत खुश हुए। हाशिम को जब यह खबर मिली तो उसने भी बहुत खुशी जाहिर की। पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। जावेद ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। तालिब ने कहा, बेटा, शुक्र तो हम रोजाना अदा करते हैं, मगर एक और तरीका है शुक्र का, जरूरतमंदों की मदद करना। जब अल्लाह देता है तो हमें दूसरों को भी देना चाहिए। जावेद ने अपने बाप की बात समझी। उसने सोचा कि वह कुछ ऐसा करे जिससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद हो सके। जावेद ने एक फैसला किया। उसने हाशिम और अपने बाप से बात की। उसने कहा, मैं सोच रहा हूं कि हम अपने खानदान की तरफ से गरीब और यतीम बच्चों के लिए कुछ करें। हम उन्हें काम सिखा सकते हैं, उन्हें हुनर सिखा सकते हैं ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तालिब को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, बेटा, यह बहुत अच्छा ख्याल है। जब हम मुसीबत में थे तो अल्लाह ने हमारी मदद की। अब हमारी बारी है कि हम दूसरों की मदद करें। हाशिम ने भी हाँ कहा। उसने कहा, मैं भी इसमें शरीक होना चाहता। हम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे खानदान का नाम रोशन करे। तो तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे शहर के गरीब और यतीम लड़कों को अपने पास बुलाएंगे, उन्हें लकड़ी का काम सिखाएंगे, उन्हें कपड़े के कारोबार के बारे में बताएंगे, उन्हें हुनर सिखाएंगे ताकि वे अपनी रोजी कमा सकें। जावेद ने अपने कारखाने में एक हिस्सा इन लड़कों के लिए अलग कर दिया। हाशिम ने भी अपनी दुकान में जगह बनाई। उन्होंने शहर में ऐलान किया कि जो गरीब लड़के काम सीखना चाहते हैं वे आ सकते हैं। कई लड़के आए। कुछ यतीम थे, कुछ के बाप बहुत गरीब थे। जावेद और हाशिम ने उन सबको कबूल कर लिया। उन्होंने उन्हें काम सिखाना शुरू किया। जुनैद, सलमान और यासीन भी इस नेक काम में शरीक हो गए। वे इन लड़कों को सिखाते थे, उन्हें समझाते थे। धीरे धीरे ये लड़के काम सीखने लगे। कुछ महीनों में वे अच्छा काम करने लगे। जावेद ने उन्हें तनख्वाह देनी शुरू कर दी। अब ये लड़के अपने घर वालों की मदद कर सकते थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, उनकी आंखों में उम्मीद थी। शहर के लोगों ने जावेद और हाशिम के इस नेक काम की बहुत तारीफ की। लोग कहते थे कि यह खानदान वाकई नेक दिल है। वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जावेद के पास आया। वह वही दरवेश था जो कभी हाशिम की दुकान में आया था और उसे नसीहत दी थी। दरवेश ने जावेद को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है,
मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी नेमत में दूसरों को भी शरीक किया। यह असली नेकी है। जावेद ने अदब से कहा, बाबा जी, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने तो बस अपने बाप की नसीहत पर अमल किया। दरवेश ने कहा, तुमने सिलाए रहमी का हक अदा किया। तुमने अपने रिश्तेदारों से नाता नहीं तोड़ा। तुमने सब्र किया और अल्लाह ने तुम्हें इसका बदला दिया। यह सब का सबके लिए है। यह कहकर दरवेश ने जावेद को दुआ दी और चला गया। कुछ महीने बाद रुखैया ने एक बेटे को जन्म दिया। जावेद और पूरे खानदान में खुशी का माहौल था। तालिब को अपना पोता मिला। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हाशिम ने बड़ी खुशी से जश्न मनाया। पूरे खानदान के लोग जमा हुए, मिठाई बांटी गई, दुआएं की गई। जावेद ने अपने बेटे का नाम साबित रखा। उसने कहा कि यह नाम इसलिए रखा क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा साबित कदम रहे, नेकी के रास्ते पर चले, रिश्तों की कद्र करे। तालिब ने अपने पोते को गोद में लिया और दुआ दी। उसने कहा, साबित, तुम अपने बाप की तरह बनना, नेकी करना, रिश्तों की कद्र करना, अल्लाह से डरना। साबित जैसे जैसे बड़ा होने लगा, जावेद उसे अच्छी तालीम देने लगा। वह उसे कहानियां सुनाता, उसे बताता कि कैसे उनका खानदान मुश्किलों से गुजरा, कैसे सब्र और सिलाए रहमी से उन्होंने अपनी तकदीर बदली। साबित अपने बाप की बातें ध्यान से सुनता। वह अपने दादा तालिब को बहुत चाहता था। तालिब भी अपने पोते को बहुत प्यार करता था। वह उसे हमेशा नेकी की तालीम देता था। एक दिन साबित ने अपने बाप से पूछा, अब्बा जान, आपने अपने चाचा को कैसे माफ कर दिया? उन्होंने तो आपके साथ बुरा किया था। जावेद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माफ करना बहुत बड़ी नेकी है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो अल्लाह भी हमें माफ करता है। और रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। उन्हें तोड़ना आसान है मगर जोड़ना मुश्किल। मैंने अपने चाचा को इसलिए माफ किया क्योंकि वह मेरे रिश्तेदार हैं और अल्लाह ने मुझे इसका बहुत अच्छा बदला दिया। कुछ साबित समझ लिया। उसने अपने दिल में यह बात बिठा ली कि रिश्तों की कद्र करना बहुत जरूरी है। वक्त गुजरता गया। तालिब की उम्र ढल रही थी मगर अब वह खुश था। उसे अपने बेटे पर नाज था। उसे अपने पोते से मोहब्बत थी। उसे अपने भाई हाशिम से सुलह हो गई थी। एक दिन तालिब ने जावेद को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मुश्किलें देखी, आसानियां देखी, मगर सबसे बड़ी नेमत यह रही कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा बेटा दिया। तुमने मेरी हर बात मानी, तुमने मेरी सेवा की, तुमने रिश्तों की कद्र की। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जावेद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब्बा जान, यह सब आपकी और अम्मी की दुआओं का नतीजा है। आपने मुझे जो तालीम दी वही मेरी दौलत है। तालिब मुस्कुराया। वह जानता था कि उसका बेटा अच्छा इंसान बन गया है। उसे यकीन था कि जावेद अपने बेटे को भी वही तालीम देगा। यूं नेकी का यह सिलसिला चलता रहेगा। कुछ साल बाद तालिब की तबीयत फिर से खराब होने लगी। अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था। जावेद ने उसका बहुत ख्याल रखा। रुखैया ने भी उसकी बहुत सेवा की। हाशिम भी रोजाना आता और अपने भाई से मिलता। तालिब सबको दुआएं देता। वह खुश था कि उसका आखिरी वक्त अच्छे हालात में गुजर रहा है। एक दिन तालिब ने सबको बुलाया। जावेद, रुखैया, साबित, हाशिम, सलमान, यासीन सब उसके पास आए। तालिब ने कहा, मैं तुम सबको एक आखिरी नसीहत देना चाहता हूं। सिलाए रहमी को कभी मत छोड़ना। रिश्ते बहुत कीमती हैं, उन्हें संभाल कर रखना। जब किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आए तो उसका साथ देना। जब वह खुश हो तो उसकी खुशी में शरीक होना। एक दूसरे को माफ करना सीखना। गुस्सा मत रखना। अल्लाह से डरना और उसकी इबादत करना, यही असली कामयाबी है। सबने सिर झुकाकर उसकी बात सुनी। तालिब ने आगे कहा, हाशिम, तुम मेरे भाई हो। तुमने मुझे माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। जावेद, तुम मेरे बेटे हो। तुमने सब्र किया और नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। साबित, तुम मेरे पोते हो। अपने बाप की बातें सुनना और उनके नक्शे कदम पर चलना। जुनैद, सलमान, यासीन, वातनित, तुम सब मेरे भतीजे हो। अपने बाप और चचा की इज्जत करना, एक दूसरे का साथ देना। पूरे खानदान को यह याद रखना कि सिलाए रहमी अल्लाह को बहुत पसंद है। जो इसे अदा करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। तालिब ने सबको दुआएं दी। सब रो रहे थे मगर तालिब मुस्कुरा रहा था। वह खुश था कि उसने अपना फर्ज अदा कर दिया। उसने अपने बेटे को अच्छी तालीम दी। उसने अपने खानदान को एक नसीहत दे दी। अब वह सुकून से था। कुछ दिन बाद तालिब की रूह को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया।
पूरे खानदान को बहुत गम हुआ, मगर सबको यह यकीन था कि तालिब एक नेक इंसान था। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारी। उसने अपने बेटे को अच्छी तालीम दी। अल्लाह उसे जन्नत में ऊंचा मकाम देगा। जावेद ने अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर वादा किया, अब्बा जान, मैं आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूंगा। मैं सिलाए रहमी कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बेटे को भी वही तालीम दूंगा जो आपने मुझे दी। हाशिम भी वहां खड़ा था। उसने भी कहा, तालिब, तुम मेरे भाई थे। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया था, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हारी नसीहत को हमेशा याद रखूंगा। मैं बड़े अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा। तालिब के जाने के बाद जावेद ने अपने बाप की याद में एक नेक काम करने का फैसला किया। उसने शहर में एक कुआं खुदवाया ताकि लोग पानी पी सकें। उसने कुएं के पास एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, यह कुआं तालिब की याद में बनाया गया है। जो इंसान सिलाए रहमी का हक अदा करता था, दुआ है कि अल्लाह उसे जन्नत में ऊंचा मकाम दे। शहर के लोग उस कुएं से पानी पीते और तालिब के लिए दुआ करते। यूं तालिब की नेकी का सिलसिला उसके जाने के बाद भी जारी रहा। सालों गुजर गए। जावेद का कारोबार बहुत बढ़ गया। उसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकानों में से एक बन गई। हाशिम का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों मिलकर काम करते थे। जुनैद, सलमान और यासीन भी अपने बाप और चचा के साथ मेहनत करते थे। पूरे खानदान में मोहब्बत और इत्तेफाक था। कोई झगड़ा नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जावेद का बेटा साबित बड़ा हो गया। उसने अपने बाप से कारोबार सीखा। उसने अपने दादा की नसीहतों को याद रखा। वह भी एक नेक दिल नौजवान बना। वह गरीबों की मदद करता, रिश्तेदारों की कद्र करता, अल्लाह से डरता। एक दिन शहर में एक बड़ा चला जलसा हुआ। वहां शहर के बड़े बड़े लोग जमा हुए। काजी ने जावेद और हाशिम के खानदान को सम्मानित किया। काजी ने कहा, यह खानदान हमारे लिए एक मिसाल है। इन लोगों ने दिखाया कि सिलाए रहमी का मतलब क्या होता है। जावेद ने सब्र किया। उसने अपने रिश्तेदारों से नाता नहीं तोड़ा। हाशिम ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा। आज यह खानदान एक हो गया है। यह पूरे शहर के लिए एक सबक है। सारे लोगों ने तालियां बजाई। जावेद शर्मा गया। हाशिम की आंखों में आंसू थे। उसे अपने भाई तालिब याद आए। उसे वह वक्त याद आया जब उसने अपने भाई के साथ जुल्म किया था, मगर आज अल्लाह ने उसे मौका दिया कि वह अपनी गलती सुधार सके। काजी ने आगे कहा, सिलाए रहमी सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह दीन का एक अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि उसकी रोजी बढ़े और उम्र लंबी हो, वह अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। जावेद ने यह हदीस पर अमल किया। उसने अपने रिश्तेदारों के साथ बुरे वक्त में भी अच्छा सलूक किया और अल्लाह ने उसे इसका बदला दिया। उसकी रोजी बढ़ी, उसका कारोबार बढ़ा, उसे एक अच्छी बीवी मिली, उसे एक नेक बेटा मिला और सबसे बड़ी बात यह कि उसका पूरा खानदान एक हो गया। लोगों ने फिर से तालियां बजाईं। जावेद ने खड़े होकर कहा, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने जो कुछ किया वह मेरे वालिदैन की तालीम थी। मेरी अम्मी हमेशा कहती थीं कि रिश्तों की कद्र करो। मेरे अब्बा जान ने मुझे सब्र की तालीम दी। मैंने बस उनकी बातों पर अमल किया और अल्लाह ने मुझे इसका बदला दिया। हाशिम ने भी खड़े होकर कहा, मैं अपनी गलती कबूल करता हूं। मैंने अपने भाई के साथ जुल्म किया था, मगर अल्लाह ने मुझे तौबा का मौका दिया। मेरे भतीजे जावेद ने मुझे सिखाया कि नेकी का जवाब नेकी से देना चाहिए। आज मैं सबके सामने कहता हूं कि सिलाए रहमी बहुत अहम है। जो इसे छोड़ता है वह अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और जो इसे अदा करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। सारे लोगों ने फिर से तालियां बजाईं। जलसा खत्म हुआ, मगर जावेद और हाशिम के खानदान की कहानी शहर में मशहूर हो गई। लोग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते। वे उन्हें सिखाते कि सिलाए रहमी का मतलब क्या होता है। जावेद रोजाना अपने बाप की कब्र पर जाता। वहां बैठकर दुआ करता। उसे अपने बाप की बातें याद आती। उसे अपनी अम्मी की नसीहतें याद आती। वह सोचता कि अगर उसने अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ दिया होता तो आज क्या होता। शायद वह आज भी गरीबी में होता। शायद उसके चाचा और चचेरे भाई भी मुसीबत में होते, मगर अल्लाह ने उसे सब्र की तौफीक दी। उसने सिलाए रहमी का अदा किया और अल्लाह ने उसे इसका ऐसा बदला दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे अपने बाप की एक बात याद आई, बेटा, सिलाए रहमी से रोजी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जावेद ने अपने बेटे साबित को अपने पास बुलाया। उसने कहा,
साबित, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। हमारा खानदान आज जिस मकाम पर है वह सिलाए रहमी की वजह से है। तुम्हारे दादा ने मुझे यह सब कर सिखाया। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम्हें भी अपने बच्चों को यही सिखाना है, रिश्तों की कद्र करना। चाहे कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम नेकी मत छोड़ना। अल्लाह जरूर तुम्हें इसका बदला देगा। साबित ने अपने बाप की बात ध्यान से सुनी। उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं सिलाए रहमी कभी नहीं छोड़ूंगा। जावेद ने अपने बेटे को गले लगाया। उसे यकीन था कि नेकी का यह सिलसिला चलता रहेगा, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। यूं इस कहानी का अंजाम खुशी से हुआ। एक खानदान जो टूट गया था वह फिर से जुड़ गया। एक भाई जो अपने भाई से दूर हो गया था वह फिर से करीब आया। एक नौजवान जिसने सब्र किया और सिलाए रहमी का हक अदा किया, अल्लाह ने उसे इसका ऐसा बदला दिया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिलाए रहमी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने का एक जरिया है। जो इसे अदा करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है, और जो इसे छोड़ता है वह अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों की कद्र करें, उनका साथ दें, उन्हें माफ करें और उनसे मोहब्बत से पेश आएं। यही असली कामयाबी है।